हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 2023 में जो पूछे गए हैं प्रश्न हिंदी के, उसको हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे। टोटल यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी का दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 51 नंबर, जो आपका पिछले साल पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि उपकार को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृतज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 52 नंबर। यहाँ पर 52 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनिकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक का बताना है यहाँ पर क्या अर्थ होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो कनक का अर्थ होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। कनक यहाँ पर सोना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। यानी यहाँ पर कारक बताना है कि कौन सा कारक है दिए गए वाक्य में। बोतल में दूध बचा है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिकरण कारक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया, जिसमें क्रिया का सही रूप पहचानना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो यहाँ पर आना जो है वो क्रिया दिया गया है, इसका सामान्य भविष्य काल में बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा होगा जो वाक्य को यहाँ पर पूरा करेगा। स्कूल बस 5 मिनट में, फिर उसके बाद रिक्त स्थान दिया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी में आएगी। आना का यहाँ पर सामान्य भविष्य काल में आएगी होगा। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। यहाँ पर भेद बताना है कि क्या होगा। रवि दीवार रंगने लगा है, तो बताना है इसमें कौन सा भेद है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्रिया का कौन सा भेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 56 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। यानी यहाँ पर आपका हंस का स्त्रीलिंग बताना है कि क्या होगा। हंस का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी हंसनी। हंसनी यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा हंस का। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया उसका पुल्लिंग बताना है। यहाँ पर दिया गया कुम्हार। कुम्हार का पुल्लिंग क्या होगा। यहाँ पर कुम्हार अपने आप में एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग यहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है कुम्हार का, तो कुम्हार का स्त्रीलिंग हो जाएगा कुम्हारिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर बहुवचन बताना है चूटिया का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से चूटिया का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चूटियाँ। यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। यहाँ पर वर्ण विच्छेद बताना है कृपण का। तो बताइए कि जो सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा कृपण का। तो ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 60 नंबर की निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो बताइए इस 60 नंबर का कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्ण। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 61 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो बताइए कौन सा शब्द होगा जो वाक्य में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ऊंचे ऊंचे। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे एक विशेषण है जो कि विशेषता प्रकट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 62 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही वाक्य का सही विकल्प है। दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। अब यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है जिसमें आपको अलंकार बताना है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है जिसमें रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद बताना है। यहाँ पर वाक्य दिया गया है कि सीता के आगे रमा खड़ी है, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है के आगे इसका अव्यय कौन सा होगा ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 65 नंबर, जिसमें आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य ऑप्शनों में से कौन सा होगा। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिया गया है घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध वाक्य बताना है ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सुबह घूमना अच्छा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको बताना है कि इस छंद में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो अब बताइए यहाँ पर कितनी मात्राएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 से लेकर के 13 के क्रम से 28। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर। अब 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि अंक भरना का यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गले लगाना। अगला प्रश्न दिया गया है 68 नंबर। और अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंगार रस के रूप हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 69 नंबर की, जिसमें आपको बताना है कर्मवाच्य क्या होगा। जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्मवाच्य में बदलिए, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताइए कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण बताना है, तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो वाक्य यहाँ पर योजक चिन्ह का सही उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शिव जी और शिवेश भाई बहन है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है, जिसमें बताना है कि सप्त सिंधु का यहाँ पर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। यहाँ पर समास वाला विकल्प पहचानना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी 7 सिंधुओं का समूह। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। अब 72 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा पत्थर का। तो बताइए पत्थर का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाषाण। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया, इसमें भी आपको समान अर्थ वाला शब्द बताना है। तो दुविधा का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी धर्म संकट। दुविधा का धर्म संकट हो जाएगा समान अर्थ वाला शब्द। अगला प्रश्न 74 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको बताना है कि वह शब्द का चयन करना है जो उपसर्ग से नहीं बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दिखावा, जो कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है, जिसमें बताना है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो बताना है कि यहाँ पर अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो बताना है यहाँ पर 77 नंबर में कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आय। आय यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 78 नंबर की सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सतधन आनंद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सदानंद का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में उपसर्ग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अधि। अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावधानी में जो प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया कि निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 83 नंबर की कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 84 नंबर की निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज बताना है कि कौन सा शब्द विदेशज है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी रिक्शा। रिक्शा यहाँ पर विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर की गाय कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब यहाँ पर 86 नंबर दिया गया कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 11 सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो बताना है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण शब्द बताना है जो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चमकीला। चमकीला यहाँ पर विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 89 नंबर दिया गया कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो राम सो रहा है इस वाक्य में क्रिया बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। अब 90 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वह एक सप्ताह बाद आया। वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाद। बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो संबंधवाचक शब्द कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी आगे। अगला प्रश्न 92 नंबर दिया गया कि वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। समुच्चय बोधक शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी और। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर, जिसमें दिया गया है कि कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिक का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा सोना, सेना। यहाँ पर सेना हो जाएगा अनिक का। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइए अभय उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निर्भय और दोनों। अभय का यहाँ पर निर्भय हो जाएगा और उभय का दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। यहाँ पर भी आपको शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। अली और अली का यहाँ पर क्या होगा सही अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी भौरा और सखी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 96 से लेकर के 99 तक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग सीधे 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषित को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी परिपत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।